Hello bachcho, let's read the question. Question says value of m for which the a line slope m is common tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and the parabola y square equal to 4xb minus infinite to minus 1 union 1 to infinite minus 2 plus 2 plus root 5 by 2 minus infinite to minus 1 union 1 to infinite minus plus minus under root 1 plus root 5 by 2 minus infinite to minus 1 union 1 to infinite minus infinite to minus 2 union 4 to infinite minus plus 2 plus root 5 by 2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये इसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। क्लियर है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे। सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है दोनों की। तो ये जो टेंजेंट है इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो फॉर कॉमन टेंजेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर कॉमन टेंजेंट ये दोनों टेंजेंट जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें कंपेयर करने पे देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स वाला जो पार्ट है ये तो दोनों में आ रहा है। तो कंपेरिजन वाला पार्ट कौन सा बनेगा यहाँ पर, a बाई एम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एम की पावर 4। तो यहाँ से आएगा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो एम स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा b⁴ और यहाँ पे आएगा 4a⁴ और अपॉन में क्या आएगा 2a। तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है। तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हमने सेपरेट कर दिया प्लस माइनस, है ना। और यहाँ से लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट, ये इतना हो जाएगा, देखो ये a⁴ अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा b⁴ अपॉन a⁴ प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास b जो है वो इक्वल नहीं है a के, क्वेश्चन में गिवन है ये क्योंकि हाइपरबोला के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b अगर a के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्या, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि b की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, नहीं की वैल्यू 0 होगी तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है हमारे पास
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4, और ये ग्रेटर देन 4 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, नेगेटिव तो यहाँ लेंगे भी नहीं क्योंकि एम स्क्वायर पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 4 आ गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन, सॉरी ये तो ग्रेटर देन 4 है ना, तो इसका अंडर रूट भी तो ले रहे हैं, है ना, तो ये 2 आएगा ग्रेटर देन, क्योंकि इसका अंडर रूट लेने पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ये जो एम स्क्वायर है हमारे पास, एम स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब एम स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ गया तो यहाँ से जो एम है वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो सकती, क्योंकि b जो है हमारा a के इक्वल नहीं है, b अगर a के इक्वल नहीं है तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर तो b है ना, b अगर a के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब b बाई a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, और b बाई a अगर इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, b बाई a को इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये जो m स्क्वायर है ना हमारा, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है देखो यहाँ पर, ये 1/1 हो जाएगा तो 1, और ये 1 प्लस ये कितना आएगा 1 प्लस √5/2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर m देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √5/2, अगर हम b बाई ए इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना, b बाई ए नॉट इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा ना अपने को, तो नॉट इक्वल टू 1 के केस में क्या हो जाएगा कि ये एम स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 और m नॉट इक्वल टू ये, तो ये वाला पार्ट इसमें से आ जाए हट जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और इसमें से हम सेपरेट कर देंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, 1 प्लस √5/2, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।